नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संत कुमार सिंह। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएस इज़राइल वर्सेस ईरान वॉर के बारे में। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि लास्ट 1.5 महीने से ये लड़ाई चल रहा है। ईरान वर्सेस यूएस इज़राइल का जो लड़ाई है लास्ट 1.5 महीने से चल रहा है, ये तो आपको पता है। अभी तो फ़िलहाल पीस है, रीजन में अभी पीस है, अभी सीज़ फायर है इन लोगों के बीच में। पर दोस्तों, ये पता है आपको कि ये लड़ाई किस लिए हो रहा है? ये पता है कि ये तीनों लड़ क्यों रहे हैं, एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं? दोस्तों, ये लड़ाई हो रहा है न्यूक्लियर वेपन के लिए। ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है, इजराइल और यूएसए उसको अपोज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे और ईरान को कोई भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो चलाने नहीं देंगे। उनको लगता है कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन या ये ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके लिए थ्रेट है, रीजन को थ्रेट करता है, पूरे मिडिल ईस्ट को थ्रेट करता है। और ईरान कहता है कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। अब क्या सही है क्या गलत है दोस्तों, ये तो पता नहीं है। पर एक राउंड का तो लड़ाई हो चुका है, फर्स्ट राउंड तो लड़ाई हो चुका है इन लोगों के बीच में, और तबाही बहुत हुआ है दोस्तों, तबाही बहुत हुआ है। ये तीनों बता नहीं रहे खुल के कि क्या तबाही हुआ है, पर तबाही बहुत हुआ है दोस्तों, बहुत तबाह हुआ है, बहुत नुकसान हुई है दोस्तों। जान का भी नुकसान हुआ है, माल का भी नुकसान हुआ है दोस्तों। दोस्तों, तबाही तो बहुत हुआ है, ये तो आपको मैं गारंटी कह देता हूँ। ईरान का भी बहुत सारा नुकसान हुआ है, ईरान को भी बहुत नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। क्योंकि दोस्तों, ईरान, पहला बात आपको बता दूं कि ईरान फॉरेन मीडिया पर्सनल को अपने देश में अलाउ नहीं करता है। लड़ाई के वक्त इंटरनेट ऑफ कर देता है और जो स्टेट मीडिया जो दिखाती है वो हमें पता चलता है, बाकी हमें कुछ पता नहीं है ईरान के बारे में। ईरान अपने लोगों को मारता है, ईरान के लोग जो रिजीम के खिलाफ बोलते हैं उन्हें वो मार देता है, ये तो आपको पता है। अच्छा दोस्तों, नुकसान इजराइल को भी बहुत हुआ है, क्योंकि इजराइल में भी बहुत सारे मिसाइलें ईरान ने मारी है, इजराइल को भी बहुत नुकसान हुआ है दोस्तों। और अमेरिका को भी बहुत नुकसान हुआ है दोस्तों। अमेरिका को सीधी तरह से नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान का जो मिसाइल है वो अमेरिकी ज़मीन पे नहीं गिरा है, अमेरिका के ज़मीन तक नहीं पहुंचा है। पर अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में बेसिस हैं, उस बेसिस को बहुत नुकसान हुआ है दोस्तों, ये तो आपको मानना पड़ेगा फ्रेंड्स। अमेरिका बता नहीं रहा है अपना नुकसान, जो भी बता रहा है कम बता रहा है, पर नुकसान बहुत हुआ है दोस्तों। उसकी जितनी मिडिल ईस्ट की बेसिस है सबको ईरान ने तबाह किया है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, ईरान इस लड़ाई में ईरान आया है ना, बहुत सारे वेपन के साथ आया है, विथ लॉट्स ऑफ वेपन। ईरान इस लड़ाई में आया है विथ लॉट्स ऑफ वेपन के साथ। उसके पास बहुत सारी मिसाइलें हैं, उसके साथ बहुत सारे ड्रोन हैं जो तबाह कर सकते हैं। दोस्तों, तबाही तो बहुत मची है मिडिल ईस्ट के बेसिस पे। अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है दोस्तों, बहुत नुकसान हुआ है फ्रेंड्स। दोस्तों, कुछ घंटे पहले वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से मैं एक खबर बताता हूँ आपको। वाशिंगटन पोस्ट कहती है कि अमेरिका का 228 बेसिस पे ईरान ने मिसाइलें मारी है, 228 बेसिस पे, और वहाँ बहुत सारा नुकसान हुआ है अमेरिका को। अमेरिका का बहरीन में यूएस नेवी का 5th फ्लीट है जिसको तबाह कर दिया गया है, हेडक्वार्टर जो है तबाह किया गया है। अमेरिका का रडार सिस्टम तबाह किया गया है मिडिल ईस्ट के बेसिस पे। अमेरिका का जो प्लेन है, प्लेन को तबाह किया गया है। बहुत नुकसान तो बहुत हुआ है दोस्तों, नुकसान तो बहुत हुआ है दोस्तों। ये तो अमेरिका छुपा रहा है, पर छुपाने की कोशिश कर रहा है, पर वो दिख रहा है कितना नुकसान हुआ है। नुकसान तीनों को हुआ है फ्रेंड्स, तीनों को हुआ है। इजराइल तो चलो डू और डाई है, वो लड़ रहे हैं, उनको लड़ना है। अमेरिका भी लड़ रहा है,
ईरान को भाई लड़ना है, उसको न्यूक्लियर चाहिए, तो तबाही तो दोस्तों हो रहा है। जो बेकसूर कंट्रीज़ है मिडिल ईस्ट में, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अमेरिकी बेसिस है, उस कंट्रीज़ को भी नुकसान हो रहा है दोस्तों। जैसे यूएई, ईरान ने सबसे ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन यूएई में मारा है, कतर को मारा है, कुवैत को मारा है, बहरीन को मारा है, सऊदी में चलो कम मारा है, पर सऊदी को भी मारा है दोस्तों। ईरान के पास बहुत सारा वेपन है फ्रेंड्स, बहुत भी वेपन्स ईरान के पास है, बहुत सारी ड्रोन है ईरान के पास, जिससे ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचाई है दोस्तों। फ्रेंड्स, नुकसान तो बहुत हुआ है ईरान को। ईरान को जब मार पड़ी तो ईरान ने चोक पॉइंट दबाया। क्या चोक पॉइंट है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान चाहता है, ईरान जानता है कि दुनिया का 1/5 ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होके गुजरती है। जब ईरान वहाँ हारने लगा, वहाँ जब मार गिरा ईरान को, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पकड़ा, वहाँ चोक पॉइंट दबा दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लड़ने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा दोस्तों, और यूएसए अभी प्रिपेयर नहीं है उस लड़ाई के लिए, क्योंकि पैसा बहुत सारा लगेगा दोस्तों। यूएस का पैसा बहुत सारा लगेगा दोस्तों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने माइंस बिछा के रखी है। ईरान वहाँ का शिपिंग लेन को डिस्टर्ब कर दिया है। कोई भी कमर्शियल वेसल वहाँ से ना जा पा रहा है, ना आ पा रहा है, पूरा डिस्टर्ब करके रखा है। इकोनॉमिकली हर देश को परेशानी हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेट के कारण के वजह से। अब दोस्तों अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने जब देखा कि ईरान तो बहुत टफ है, इनके पास बहुत सारा मिसाइल है, वो लड़ाई में तो उनको टेबल में प्रेशर बना के कुछ भी करके टेबल में बॉम्ब मार के टेबल में बैठा नहीं पा रहे, तो उन्होंने एक अच्छा काम किया, उन्होंने गल्फ ऑफ ओमान को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने गल्फ ऑफ ओमान में ब्लॉकेट लगा दी। वो कहते हैं कि कोई भी शिप ईरान के पोर्ट पे नहीं जाएगा और ईरान के पोर्ट से कोई भी शिप बाहर नहीं जाएगा। अब ईरान तो परेशान हो गया। अब इससे सबसे ज़्यादा परेशानी किसको है? चाइना को भी, क्योंकि 90% ऑयल ईरान का चाइना खरीदता है फ्रेंड्स, सस्ता में खरीदता है। दोस्तों दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, कुछ भी फ्री नहीं है। ईरान सस्ता में चाइना को तेल देता है, तो चाइना अपना वेपन्स ईरान को देता है दोस्तों। अब इससे चाइना को दिक्कत हो गया, ईरान को भी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ईरान के पास तो स्टोरेज कैपेसिटी अब ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा दिनों का है नहीं। अब वो स्टोर कहाँ करेंगे अपना तेल? जो तेल प्रोडक्शन हो रहा है वो तेल को तो स्टोर करना पड़ेगा, वो तेल कहाँ स्टोर होगा? जगह नहीं है ईरान के पास, जगह का कमी हो रहा है। अब ईरान के ऊपर तो प्रेशर तो है। ये अमेरिका ने अच्छा दबाया ईरान को। बॉम्ब से तो ईरान मान नहीं रहा है, बॉम्ब से तो ईरान टेबल में आ नहीं रहा है। उन्होंने इकोनॉमिकली ईरान को तबाह करना शुरू किया है। पर डे ईरान का लॉस हो रहा है 500 मिलियन पर डे। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पर डे ईरान का 500 मिलियन का नुकसान हो रहा है इस ब्लॉकेट के कारण। अब ईरान को है प्रेशर, अब ईरान तो कोशिश कर रहा है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं बताऊं, ईरान जितना भी बोल ले कि नहीं हम बात नहीं करते हैं, हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे, टेबल में नहीं बैठेंगे, जितना भी वीडियो बनाया जा रहा है एयरक्राफ्ट सिंक करने का, एयरक्राफ्ट डुबाने का, अमेरिका को मारने का, ये सब एक पीआर है। वो अपने लोगों को दिखा रहे हैं कि हम डरते नहीं हैं, हम जवाब दे रहे हैं। पर एक मैंने आपको कहा ना, नुकसान तीनों को हुआ है, तीनों कंट्रीज़ को नुकसान हुआ है। अब बता नहीं रहे हैं तीनों, पर नुकसान तीनों को हुआ है इस लड़ाई में। तबाह तो तीनों ही हुए हैं। अमेरिका का मिलिट्री बेसिस तबाह हुआ है मिडिल ईस्ट में, ईरान का बहुत सारा मिलिट्री बेसिस, मिलिट्री साइट्स नुकसान हुआ है, इसराइल का भी हुआ है दोस्तों। इसराइल तो है छोटा, ऐसे भी ईरान तो बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा कंट्री है ईरान, जगह में, एरिया में, स्क्वायर में, पॉपुलेशन में बहुत बड़ा है इसराइल से। नुकसान तो दोस्तों हुआ है दोस्तों तीनों को।
दोस्तों अभी तो फ़िलहाल लड़ाई पीस है, अब डिस्कशन चल रहा है। 2 बार पाकिस्तान में बैठक हुई तो कोई नतीजा आया नहीं, कोई डील हुआ नहीं। अब जैसे मीडिया हवाले से खबर आ रही है कि ईरान और यूएसए में कुछ डील हो सकता है, क्योंकि प्रेशर तो ईरान पे बना हुआ है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छा काम किया, बुद्धि से काम लिया, गल्फ ऑफ ओमान पे ब्लॉकेट लगा के बैठ गया। उनका तो कुछ जा नहीं रहा है, उनका कुछ नहीं जा रहा है, ब्लॉकेट लगा के बैठे हुए हैं। ईरान का नुकसान हो रहा है, ईरान को तो प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए ईरान पे प्रेशर बना है, अब ईरान कोशिश कर रहा है जल्द से जल्द डील करने का। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मुझे पता नहीं दोस्तों, मुझे पता नहीं है कि क्या होगा आगे। लड़ाई में फिर से लड़ाई होगा या क्या होगा या क्या, ये पता नहीं है। पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है जो एनरिच यूरेनियम है ईरान का 60%, ऑलमोस्ट 60% वो चाह रहा है। एनरिच यूरेनियम जो है ईरान का, वो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है। और बिना एनरिच यूरेनियम लिए ये लड़ाई बंद होगा भी नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, कोई डील नहीं होगा। ये मेरा अपना पर्सनल फीलिंग है कि बिना एनरिच यूरेनियम दिए ईरान के साथ अमेरिका या इजराइल कोई डील नहीं कर सकता है। ये मेरा पर्सनल फीलिंग है। अब डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या है ये मुझे भी पता नहीं, मैं अपना पर्सनल फीलिंग आपको बताया, ठीक है दोस्तों। ये लड़ाई में रिजल्ट जो भी हो, जो हारे जीते जो भी रिजल्ट हो, पर अमेरिका बहुत कमज़ोर दिखा है दोस्तों। अमेरिका नो डाउट बहुत पावरफुल कंट्री है, उसके पास ऐसा वेपन है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, पर इस लड़ाई में अमेरिका बहुत वीक दिखा है दोस्तों। मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मैं क्या सोचता हूँ दोस्तों, कि डोनाल्ड ट्रंप कम पैसा में ज़्यादा कमाना चाहता है। मैंने कम पैसा इन्वेस्ट करो ज़्यादा कमाओ, ये डोनाल्ड ट्रंप का थ्योरी है मेरे हिसाब से। डोनाल्ड ट्रंप देख रहा है कि हॉर्मुज में अगर मैं लड़ने जाऊंगा बहुत पैसा तबाह है, बहुत पैसा खर्चा होगा, नुकसान भी होगा, और इससे उनको फ़ायदा क्या है, वो अपना फ़ायदा देख रहा है। इससे बाकी दुनिया की कंट्रीज़ को फ़ायदा है, क्योंकि उनका बहुत कम तेल मिडिल ईस्ट से आता है। बाकी जैसे इंडिया हुआ, जापान हुआ, यूरोप हुआ, साउथ कोरिया हुआ, इन लोगों का तेल ज़्यादा आता है। तो अमेरिका चाहता है कि ये लोग आए हॉर्मुज के मिशन में, पर ये आ नहीं रहे। यूरोप नहीं आ रहा है, नेटो नहीं आ रहा है, क्योंकि नेटो को गट्स नहीं है, नेटो में दम नहीं है। नेटो सिर्फ बयानबाजी करने में आगे है, लड़ने में जीरो है। तो मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि अगर मैं हॉर्मुज को कंट्रोल करने जाऊं तो उसमें खर्चा है, बहुत खर्चा लगेगा, तो उतना वो खर्चा करना नहीं चाह रहा है। वो देखता है अगर डील हो जाए तो बढ़िया है, बिना खर्चे किए हुए, बिना नुकसान हुए डील हो जाएगा। ये मेरा मानना है। अब डोनाल्ड ट्रंप का क्या है वो थिंकिंग, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा दुनिया को कि ट्रंप क्या चाहते हैं, ईरान क्या चाहता है, इजराइल क्या चाहता है। ये मैंने अपना पर्सनल फीलिंग आपको बताया, ये मेरा पर्सनल व्यू है दोस्तों। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय।